अगर तुम इंटरनेट पे एक्टिव हो तो तुम्हें ये बात पता होगी कि 2019 और 20 में टिकटॉक अपने पीक पे था इंडिया में सब ने धीरे धीरे शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को एक्सेप्ट किया था। मैं तो कहता हूँ एक्सेप्ट नहीं किया था, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था, बहुत ज़्यादा इम्ब्रेस किया था। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, ड्यू टू सम कंट्रोवर्सीज टिकटॉक ऑफ हो गया। लेकिन फिर धीरे धीरे सब लोग रील्स पे स्विच करना चालू कर दिया, और राइट नाउ जो डूम स्क्रोलिंग का एक बहुत बड़ा हब है, एक बहुत बड़ा जो प्लेटफॉर्म है, वो इंस्टाग्राम बन चुका है। डूम स्क्रोलिंग एक इशू है या नहीं है, ये हम इससे समझते हैं कि एक टाइम हुआ करता था, हम जितने भी जब स्टूडेंट्स हुआ करते थे, स्कूल स्टूडेंट्स हुआ करते थे, हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ किया करते थे। हम खेलने जाते थे, ग्राउंड पे जाते थे, दोस्तों से मिलते, आसपास की जगहों पे, नज़दीक की जगहों पे ट्रैवल किया करते थे। तो जो खुशी हमें तब मिला करती थी, वैसे ही ऑलमोस्ट उसी लेवल की जो प्लेजर है या उसी लेवल का जो हैप्पीनेस है, वो हमें आज एक एक स्क्रॉल पे मिल रहा है। जिस चीज़ के लिए पहले एफर्ट किया जाता था, आज वो चीज़ तुम्हारे क्लिक्स पे आ गई है। ह्यूमन माइंड ने अपनी खुशियों का जो सोर्स है, वो स्क्रोलिंग ही बना लिया है। ह्यूमैनिटी के लिए ये चीज़ एक हद तक डेंजर भी है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मैंने एक चीज़ एक्सपीरियंस की इन डूम स्क्रोलिंग दैट की एक बार जब तुम स्क्रोल करने बैठ जाते हो, तब कितने घंटे निकल जाते हैं ये शायद पता ही नहीं चलता। एक टाइम हुआ करता था, जब तुम कोई भी दूसरी एक्टिविटी करते हो, स्पोर्ट्स के लिए जाते हो, ट्रैवल के लिए जाते हो, तो पता चलता था कि टाइम जा रहा है। डूम स्क्रोलिंग में क्या होता है, यू डोंट नो कि कितना टाइम हो गया। व्हेन यू सी द क्लॉक, तुम्हें पता चलता है कि बहुत ज़्यादा टाइम निकल चुका, ओनली इन जस्ट स्क्रोलिंग। ह्यूमन ब्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। जब शॉर्ट फॉर्म कंटेंट इंट्रोड्यूस हुआ था, तभी से ये चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिसेबल थी लोगों में। मैंने भी पर्सनल लाइफ में मैंने इन इश्यूज़ को फेस किया। फर्स्ट प्रॉब्लम, बर्नआउट। तुम इमेजिन करो, अगर तुम सुबह उठते हो, फ़ोन यूज़ करते हो, स्क्रॉल करना स्टार्ट करते हो, कहीं भी जाने से पहले, स्कूल, कॉलेज, एक्सेट्रा, वर्क प्लेस, वॉट एवर इट इज़, स्क्रॉल करना चालू करते हो, तैयारी करते हो, निकल जाते हो, वहाँ पहुँचते हो, जो भी तुम्हारा काम है वो करते हो। ब्रेक टाइम होता है, उसमें भी तुम स्क्रॉल करते हो। जब वहाँ से निकल के आते पे पहुँचने के बाद भी तुम नोटिस करते हो कि तुम्हारा माइंड ऑटोमेटिकली स्क्रीन के ऊपर जा रहा है और बार बार स्वाइप कर रहा है। प्रॉब्लम इज़ कि जब तक रात हो जाती है, जब तक दिन खत्म होने आ जाता है, ब्रेन जो है वो एग्जॉस्ट हो जाता है। इवन इन वीकेंड्स ऑल्सो, जब लोगों की छुट्टियां होती है, तब भी मैंने देखा है कि लोग सुबह स्क्रोलिंग करना स्टार्ट करते हैं और कब दिन खत्म हो गया उन्हें ये बात पता ही नहीं चलती। और जब तक दिन खत्म होता है, तब तक उनका दिमाग एक अलग ही उन्हें रिग्रेट देता है, दैट कि उन्होंने अपना पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ में स्पेंड किया। और अगर तुम किसी को पूछोगे कि उसने लास्ट 10 रील्स कौन सी देखी, तो उसे ये याद भी नहीं होगा। भले ही उस मोमेंट पे तुम्हें वो रील एंटरटेन कर देगी, तुम्हें इमोशंस देगी, लेकिन एक टाइम बाद तुम्हारा ब्रेन उस रील को अपने दिमाग में स्टोर भी नहीं करेगा। द वन ऑफ मेन इशू इन डूम स्क्रोलिंग जो मैंने भी फेस किया, अटेंशन स्पैम। अब ये वर्ड तुमने हर जगह सुना होगा कि अटेंशन स्पैम का मतलब होता है कि अगर जैसे पहले हम कार्टून एपिसोड्स देखा करते थे, मूवीज देखा करते थे, सीरीज देखा करते थे, तो एक एक मूवी, एक एक सीरीज जो होती है, उसका एक एक जो एपिसोड होता है, वो जो सीरीज है वो 30 मिनट से ज़्यादा ही होती है, और जो मूवीज है वो 2 घंटे से ज़्यादा ही होती है। जैसे ही लोगों ने डूम स्क्रोलिंग में स्विच किया, अब लोगों के लिए एक मूवी देखना, मैं इवन खुद का भी एक्सपीरियंस कहूँ, तो एक पूरी मूवी कंप्लीट करने में भी मुझे प्रॉब्लम होती है। क्योंकि जो एंटरटेनमेंट पहले 2 घंटे की मूवी देखने में, 30 मिनट्स की सीरीज देखने में होता था, अब वही चीज़ जब मिनट्स में आ गई है, तो ब्रेन को उसी चीज़ के लिए अपने आप को अडेप्ट कर लिया है, ड्यू टू दिस रूटीन कि हम ईच एंड एवरी डे डूम स्क्रोलिंग करते हैं। थर्ड थिंग, डिप्रेशन। मैं किसी से तो ये बात सुनी थी, मेरी एक फ्रेंड से, ही सेज कि सोशल मीडिया पे दिखाने वाली सारी चीज़ें सच नहीं होती। मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो आपको सोशल मीडिया पे दिखाई जा रही है वो फेक है। लाइफ देखते हो, लाइफस्टाइल देखते हो, ज़रूरी नहीं है वो लाइफस्टाइल सच ही है। एक एवरेज मिडिल क्लास, एवरेज लोअर मिडिल क्लास कोई अपनी लाइफ को सोशल मीडिया वाली लाइफ से बहुत ज़्यादा कंपेयर करता है। जब ये लोग देखते हैं कि उनके पास कुछ ऐसा है जो अभी मेरे पास नहीं है, या मेरे पास क्यों नहीं है, वॉट एवर इट इज़, ये चीज़ लोगों को बहुत ज़्यादा इमोशनल करती है। उन्हें ये रियलिटी से दूर लेके जाती है कि ह्यूमन लाइफ में इस सडन टाइम पे सबके पास सब कुछ होना ज़रूरी नहीं है। मैंने देखा है लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए डिप्रेस्ड है, या कह लो फ्रस्ट्रेटेड है, कि जो भी क्रिएटर्स है उनकी जैसी लाइफ है, मतलब लोग भी वैसी लाइफ डिज़ायर कर रहे हैं, लेकिन वो इस तरीके से देख रहे हैं
कि इनकी लाइफ हमसे बेटर है और हमारी जो लाइफ है वो बेटर नहीं, क्योंकि उनके पास जो कुछ भी है वो हमारे पास नहीं है। समझ नहीं पाते हैं कि जो भी इंसान सोशल मीडिया पे दिखा रहा है वो अपनी लाइफ के सबसे बेस्ट चीज़ें सोशल मीडिया पे दिखा रहा है। उसकी लाइफ का भी कोई ना कोई एक वर्स पॉइंट होगा जो शायद वो नहीं दिखा। अभी तुम जो देख रहे हो वो उसकी लाइफ का या तो बेस्ट पार्ट है या तो वो एक फेक चीज़ भी हो सकती है। जनरल लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते, उन चीज़ों को देख के बहुत ज़्यादा डिप्रेस होते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं और अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करते हैं। फिजिकल हेल्थ, तुमने कहीं ना कहीं ये बात सुनी होगी कि जितना इंसान ज़्यादा डूम स्क्रोलिंग कर रहा है, फ़ोन यूज़ कर रहा है, जो हमारे नेक का पार्ट है उस पर इस चीज़ का बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। ये जो इमेज मैंने सामने लगाई है, ये इवोल्यूशन के थ्रू आगे चल के हमारी अगली जनरेशन्स को होने का प्रॉब्लम है, ड्यू टू अवर नेक प्लेसमेंट। कोई भी इंसान जब भी स्क्रॉल करता है वो आइदर बैठ के स्क्रॉल करेगा या तो पब्लिक प्लेसेस पे खड़े रह के स्क्रॉल करेगा। बॉडी को मूवमेंट नहीं मिलती है। इन जनरल आजकल की नॉर्मल लाइफ में ह्यूमंस की बॉडी मूवमेंट ज़्यादा नहीं है। ऊपर से अगर इंसान डूम स्क्रोलिंग कर रहा है तो वैसे भी अपने फिजिकल हेल्थ को निगलेक्ट कर रहा है। ये फिजिकल हेल्थ अगर ठीक रहेगी उसका डायरेक्ट कनेक्शन है हमारी मेंटल हेल्थ के साथ। फिफ्थ इशू, रियलिटी चेक। तुम कभी भी डूम स्क्रोलिंग करना स्टार्ट करते हो, तुम्हें स्क्रॉल करते करते बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, दिन हो जाते हैं, हफ्ते हो जाते हैं, महीने हो जाते हैं। जब भी कभी ईयर एंड आता है या ईयर का कोई ऐसा मोमेंट आता है जब लोगों को रियलाइज़ होता है कि आधा साल जा चुका है, पूरा साल जा चुका है, तब लोगों को एक रियलिटी चेक मिलता है कि उनकी लाइफ का एक बहुत बड़ा जो टाइमिंग है वो डूम स्क्रोलिंग करने में ही चला गया है। ये चीज़ उन्हें एक रियलिटी चेक देती है कि अब तक उनके पास जो टाइम था वो जा चुका है। अभी उनके पास आगे जो टाइम है, पॉसिबिलिटीज़ है कि अगर वो आगे भी डूम स्क्रोलिंग कंटिन्यू रखते हैं तो उनका टाइम उसी में निकल जाएगा। अगर तुम डूम स्क्रोलिंग करते होगे तो तुम्हें ये चीज़ पता होगी कि जिस तरीके की लाइफ या लाइफस्टाइल तुम सोशल मीडिया पे देखते हो वाइल स्क्रोलिंग, तुमने ये देखा होगा कि वैसी लाइफस्टाइल अगर किसी को अचीव करनी है तो उसे जो करना पड़ेगा वो फ़ोन को या डूम स्क्रोलिंग को साइड में रख के करना पड़ेगा। हम स्क्रोलिंग में ही इतना ज़्यादा अटक जाते हैं कि इसके अलावा के जो काम है या इसके अलावा जो फ्यूचर विजन है वो देखने के लिए शायद हमें टाइम ही नहीं मिलता। ब्रेन जो है वो एंटरटेनमेंट क्रेव करता है, उसे हम जितना एंटरटेनमेंट देंगे उतना ज़्यादा वो मांगता है। लेकिन एक जो सेल्फ रियलाइजेशन हमें एंड में मिलता है, डे के एंड में, ईयर के एंड में, मंथ के एंड में, कि जो लाइफ हम डिज़ायर कर रहे हैं फ्यूचर में वैसी बिल्ड करने के लिए हमें जो करना पड़ेगा वो डूम स्क्रोलिंग छोड़ के ही होगा। तो ये तो सारे इश्यूज हो गए, तो अब इनका सोल्यूशन क्या है? मैंने पर्सनल लेवल पे जो सोल्यूशन ट्राई किया, जो मुझे सबसे बेटर लगा, वो अगर मैं तुम्हें सजेस्ट करूँ तो फर्स्ट सोल्यूशन इज, तुम जब रात को सोने जाओगे तो सोने से पहले अपना इंस्टाग्राम या जो भी सोशल मीडिया ऐप तुम चलाते होंगे उसको डिलीट कर दो। उसके बाद सुबह उठ जाने के बाद जब तुम अपना फ़ोन चेक करोगे फॉर स्क्रोलिंग, तुम्हें दिखाई देगा कि इंस्टाग्राम उसके अंदर नहीं है, जो भी ऐप तुम स्क्रोलिंग के लिए यूज़ करते हो वो उसमें नहीं है। उसके बाद तुम वो सारी चीज़ें मॉर्निंग में ही कर सकते हो जो जो तुम्हें करनी है, जिससे तुम्हारे ब्रेन को एक सिग्नल मिलेगा कि तुमने ये जो डिलीट किया है ये इस पर्पज़ से किया है कि तुम्हारे लिए अभी के लिए कुछ और चीज़ें इंपॉर्टेंट है। वो जो भी चीज़ें तुम करोगे, जो भी तुम्हारे डेली के टास्क हो गए, जॉब हो गया, स्टडीज़ होगी, वॉट एवर इट इज़, वो करने के बाद तुम चाहो तो इवनिंग में डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद 1 घंटा या 2 घंटा जितना भी तुम्हारा टाइम है उतना उसे यूज़ करके वापस रात को सोने से पहले एक बार उसे एक फिक्स टाइम के ऊपर डिलीट करना है, जिससे तुम्हारी स्लीपिंग शेड्यूल है वो भी फकअप नहीं होगा। दिस इज़ द बेटर सोल्यूशन फॉर मी। मैंने ये खुद ट्राई किया, मुझे सही लगा। कोई भी मुझे इस चीज़ के लिए अगर पूछता है तो मैं यही रेकमेंड करता हूँ। सेकेंड थिंग, रिप्लेसिंग हैबिट्स। एक सर्टन ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे तुम्हारा ब्रेन तुमसे कहता है कि तुम फ़ोन अनलॉक करो, रील स्क्रॉल करना स्टार्ट करो। उस टाइम को तुम रिप्लेस करो ऐसी चीज़ों के साथ जो शायद तुम्हारे लिए स्क्रोलिंग से भी ज़्यादा बेनिफिशियल है। तुम ऐसी हैबिट बिल्ड कर सकते हो जो हैबिट तुम्हारे ही फेवर में काम करे। जिम जा सकते हो, स्पोर्ट्स खेल सकते हो, दोस्तों से मिल सकते हो, कोई भी ऐसी चीज़ कर सकते हो जो चीज़ें तुम्हें थोड़ा सा बेटर इंसान बनने में हेल्प करती है, रादर दैन डूम स्क्रोलिंग। स्क्रोलिंग से बस इंसान को एंटरटेनमेंट ही मिलता है, शायद ही उससे ज़्यादा कुछ मिलता है। तो उसी टाइम को अगर तुम कुछ ऐसी चीज़ों में लगाते हो जो तुम्हें ही बेटर बनाएंगे, तुम्हारे ही फेवर में है, तो आई थिंक इससे धीरे धीरे तुम्हारा जो इन्वेस्टमेंट टूवर्ड्स स्क्रीन है वो भी कम होना स्टार्ट हो जाएगा। थर्ड थिंग, वर्थ कंटेंट। मुझे ये बात रियलाइज़ है, शायद तुम्हें भी होगी, कि हम हमारे ब्रेन को एक हद तक ही
स्क्रोलिंग से दूर रख सकते हैं। हमारा ब्रेन बार बार स्क्रोलिंग को क्रेव करे। वॉट यू कैन डू इज कि जो भी तुम कंटेंट कंज्यूम करते हो, ट्राई करो कि तुम एक ऐसा कंटेंट कंज्यूम करो जो कंटेंट तुम्हारे ही फेवर में आता है। यानी इफ़ यू आर इन फाइनेंसिस तो तुम फाइनेंस के कंटेंट देख सकते हो। इफ़ यू आर इन जिम एंड बॉडी बिल्डिंग, तुम बॉडी बिल्डिंग का कंटेंट देख सकते हो। इफ़ यू आर इन सेल्फ इंप्रूवमेंट, तुम सेल्फ इंप्रूवमेंट का कंटेंट देख सकते हो। मतलब अगर तुम स्क्रोलिंग कर भी रहे हो तो तुम उन चीज़ों का कर रहे हो विच आर बेनिफिशियल फॉर यू, जो तुम्हारे फेवर में जाता है, जिस कंटेंट को कंज्यूम करने के बाद तुम्हें रिग्रेट नहीं होगा, तुम्हें गिल्ट फील नहीं होगा, तुम्हें बर्नआउट नहीं होगा। तुम ये सारी चीज़ें देख सकते हो जिससे तुम्हारे ब्रेन के ऊपर इस चीज़ का प्रेशर भी नहीं होगा कि हमें स्क्रीन से पूरी तरीके से दूर रहना है, और स्क्रीन यूज़ करने के बाद तुम्हें रिग्रेट भी नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट, फिजिकल मूवमेंट। जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा हैबिट रिप्लेसमेंट के बारे में, हमारी हमारे ब्रेन के लिए फिजिकल मूवमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नॉट जस्ट फॉर मसल्स। तुमने बहुत सारे अलग अलग लोगों के ट्रांसफॉर्मेशंस देखे होंगे रील्स पे कि कैसे वो पहले स्किनी थे या फैट थे या स्किनी फैट थे, फिर वो मस्कुलर बन गए। इवन मैंने ये चीज़ नोटिस की है इन इंडिया कि धीरे धीरे जो फीमेल्स है वो भी अपने ट्रांसफॉर्मेशंस करने लगे। इट इज़ अ हाई टाइम कि मेल्स को भी अपने फिजिक पे ध्यान देना स्टार्ट करना चाहिए। अगर तुम्हें कोई दूसरी हैबिट मिल नहीं रही है स्क्रोलिंग से रिप्लेस करने, तो तुम उस टाइम पे जिम में अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो। वो तुम्हारे टाइम का बेस्ट रिवॉर्ड तुम्हें ला के देगा। जिम वैसे भी हमें कंसिस्टेंटली करना पड़ता है, तो तुम्हारे दिन के एटलीस्ट 1 से 2 घंटे तो उसी चीज़ के लिए बुक हो जाएंगे, और ऑब्वियसली तुम उस टाइम पे तो डूम स्क्रोलिंग नहीं करोगे। और उसके अलावा जो तुम स्क्रोलिंग करोगे वो तुम उन चीज़ों की करोगे जो जिम से रिलेटेड है, जो हेल्थ से रिलेटेड है, डाइट से रिलेटेड है, रिकवरी से रिलेटेड है, विच इज़ बेनिफिशियल फॉर यू। फिफ्थ पॉइंट, ट्रैवलिंग। ये तो क्लियर हो गया कि जो रेगुलर रूटीन डेज होंगे इस पे इंसान क्या करेगा, लेकिन जब वीकेंड्स आते हैं, हॉलीडेज आते हैं, तो उस टाइम पे ये चीज़ मैंने लोगों को फेस करते हुए देखा है कि सुबह वो स्क्रोलिंग करना स्टार्ट करते हैं और कब इवनिंग हो जाती है, नाइट हो जाती है, उन्हें बात पता ही नहीं चलती। वॉट आई डू इज़, एंड मैं वही लोगों को प्रेफर करता हूँ कि जब जब तुम्हारा हॉलीडे हो, वेकेशंस हो, वीकेंड्स हो, गो फॉर ट्रैवल। इवन इफ़ यू हैव फ्रेंड्स, नॉट फ्रेंड्स, अकेले जाओ, कैसे भी जाओ, बट जस्ट गो फॉर इट। अगर तुम अकेले जाते हो, सोलो जाते हो, उसके भी बेनिफिट्स हैं। दोस्तों के साथ जाते हो, ग्रुप पे जाते हो, उसके भी बेनिफिट्स हैं। जस्ट गो फॉर ट्रैवलिंग ऑन योर वीकेंड्स। तुम्हारी जो लाइफ है वो जितनी बड़ी है वो उतनी छोटी भी है। लाइफ में बहुत सारे मेमोरीज बनाने के लिए है जो तुम्हें हमेशा याद करके खुश रखेंगे। बहुत ज़्यादा मैं मेमोरीज में बिलीव नहीं करता हूँ, मैं प्रेजेंट में या फ्यूचर की तरफ देखने में ज़्यादा बिलीव करता हूँ। फिर भी रिप्लेसिंग डूम स्क्रोलिंग, तुम ट्रैवल को भी चूज कर सकते, यू विल नेवर रिग्रेट फ्रॉम इट। ट्रैवलिंग ह्यूमन माइंड के लिए एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है, ऐसा मुझे लगा। मैं उन लोगों से बिलोंग करता हूँ जिन्हें जब जब टाइम मिलता है या जब जब पॉसिबल है वो ट्रैवल करता है। मैंने मेरी लाइफ में 15 साल के बाद जब मैं कॉलेज में गया, कॉलेज लाइफ को एक्सप्लोर किया, तब से लेके आज तक मैंने नॉन स्टॉप कितनी जगहों पे ट्रैवल किया मुझे खुद को भी याद। ऑल आई कैन से इज़ दैट तुम्हें खुद को पहचानने में, खुद से मिलने में या अपने अंदर की क्रिएटिविटी देखने में, पीस देखने में ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। मैं इस चीज़ के ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना चाहता हूँ, वाई ट्रैवलिंग इज़ इम्पोर्टेंट फॉर योर सोल। बट अभी के लिए तुम्हारे डूम स्क्रोलिंग को स्टॉप करने के लिए, तुम्हारी लाइफ को हैप्पी करने के लिए, पीसफुल करने के लिए ट्रैवल इज़ ऑल्सो अ गुड सोल्यूशन। ये सारी वो चीज़ें जो मैंने भी खुद प्रैक्टिस की है और ये चीज़ें मेरी फेवर में बहुत ज़्यादा काम कर रही है। तुम भी इन सब चीज़ों को ट्राई कर सकते हो और मुझे बता सकते हो कि तुम्हें कैसा फील हुआ आफ्टर यूजिंग दीज ऑल मेथड। मैं पर्सनली यही कहूँगा कि अगर देर इज़ अ हैप्पीनेस इन डूम स्क्रोलिंग तो वो है, लेकिन उसके अलावा भी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हें हैप्पी रख सकती है। तुम तुम्हारी बॉडी को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखोगे, ट्रैवल करते हुए खुद को देखोगे, मेमोरीज बहुत सारी क्रिएट करोगे। तुम्हारी जो लाइफ है वो धीरे धीरे डूम स्क्रोलिंग से बाहर आती जाएगी, और एक टाइम पे जितना पहले डूम स्क्रोलिंग तुम्हारा ब्रेन उसके लिए तुम्हें कंट्रोल करता था, अब तुम तुम्हारे ब्रेन को धीरे धीरे कंट्रोल कर पाओगे स्क्रीन के सामने। मैं होप करता हूँ ये सारे जो मैंने पॉइंट्स बोले वो तुम्हारे लिए हेल्पफुल होंगे। तब तक के लिए प्रोटेक्ट योर पीस।